नमस्कार। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं समाधान दिवस में बाल श्रम की। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। तो देश में बाल श्रम एक गंभीर समस्याओं में से एक है। दुनिया में हर 10 बच्चों में से एक बच्चा चाहते या ना चाहते हुए बाल श्रम कर रहा है। जब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुचित तरीके से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे बाल श्रम में गिना जाता है। यह काम खतरनाक, शारीरिक रूप से थका देने वाला, मानसिक रूप से हानिकारक और शोषणकारी हो सकता है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या बड़ी संख्या है। भारत में इस क्षेत्र में 18 से कम आयु वर्ग के सबसे अधिक बच्चे कार्यरत हैं। 5 से 14 वर्ष की आयु से कम के 10 मिलियन से अधिक बच्चे अनौपचारिक या छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 4.5 मिलियन लड़कियां भी शामिल हैं। ये तमाम उद्योगों में शामिल हैं जैसे परिधान उद्योग, ईंट उद्योग, ईंट भट्ठे, कृषि उद्योग, आतिशबाजी बनाने में भी इन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है आदि। ये तमाम जो है ये बाल मजदूरी यहाँ पर की जाती है। भारत में कुल बाल श्रम में इसकी हिस्सेदारी की अगर बात करें तो 10% है। गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, शिक्षा में पिछड़ापन, बुनियादी मानवाधिकारों तक पहुंच की कमी और बेरोजगारी आदि तमाम ये कारण है जो भारत में बाल श्रम के ये प्रमुख कारण हैं। गरीबी इसका प्रमुख कारण है क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और गरीबी देश की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। अत्यधिक गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को काम करने पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं। ये बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं से पूरी तरह से वंचित हैं। जनसंख्या विस्फोट और बेरोजगारी भारत में बाल श्रम की बढ़ती घटनाओं के अन्य कारण है। देश में केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद बाल श्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी सरकार लगातार बाल श्रम को रोकने का प्रयास कर रही है। सभी जिलों में अभियान भी इसके लिए चला रही है, लेकिन बरेली के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बरेली में आज संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। बरेली की बहेड़ी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आज आयोजित हुआ, जिसमें सीडीओ जग प्रकाश और एसडीएम बहेड़ी की मौजूदगी में ये समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें फरियादियों की समस्याएं सुनी जा रही थी और निस्तारण के लिए अधिकारियों के द्वारा अपने मातहतों को आदेशित भी किया जा रहा था। लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल जिस तहसील सभागार में यह समाधान दिवस मनाया जा रहा था, वहां पहुंचे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को चाय परोसने का काम नाबालिग बच्चे कर रहे थे, जो कि तस्वीरों में कैद हुए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे बारी बारी से सभी महानुभावों को चाय परोसते नजर आ रहे हैं। बरेली के बहेड़ी तहसील के अधिकारियों की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। योगी सरकार लगातार इस बात पर जोर देती है, लगातार निर्देशित करती है कि किसी भी हाल में बाल श्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन बरेली के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इस संपूर्ण समाधान दिवस में कई अधिकारी पहुंचे, सभी विभागों से संबंधित अधिकारी थे, लेकिन किसी की नजर इन नाबालिग बच्चों पर नहीं पड़ी। इन नाबालिग बच्चों पर किसी की नजर नहीं गई जो चाय बांट रहे थे। वहीं जब इस पूरे मामले पर के न्यूज के ब्यूरो चीफ सानू कुमार ने एसडीएम बहेड़ी रत्निका श्रीवास्तव से बात करना चाहा तो उनका कहना था कि तहसीलदार से बातचीत हो रही है, जांच करवाई जा रही है, निश्चित रूप से ऐसा अगर है तो कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि जिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि बाल श्रम रोकने की, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण देने की, उन्हीं के सामने ये बच्चे बाल मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। जिस उम्र में इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे बाल मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इस घटना की जानकारी सीडीओ को दी गई तो आनन फानन में अधिकारियों ने इस फजीहत से बचने के लिए, ये जो घटना हुई बाल श्रम की, इससे बचने के लिए उन्होंने तुरंत एक दिव्यांग का वीडियो बनवाया और उस वीडियो में वो दिव्यांग साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि ये जो बच्चे चाय परोस रहे हैं वो बच्चे हमारे हैं। चूंकि हम दिव्यांग हैं इसलिए बच्चों का सहारा लेते हैं चाय बेचने के लिए, चाय परोसने के लिए। तो अपनी फजीहत से बचने के लिए अधिकारियों ने ये
तत्काल ये वीडियो बनवाया एक दिव्यांग का, और वो दिव्यांग वीडियो में साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि ये चूंकि हम दिव्यांग हैं, हमारे ये बच्चे हैं, हम उनकी मदद लेने के लिए ये इन बच्चों से हम चाय की दुकान पर काम लेते हैं। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जो इस घटना के सामने आने के बाद जब अधिकारियों से बात की गई तो तत्काल अपनी फजीहत से बचने के लिए इन अधिकारियों के द्वारा ये वीडियो बनवाया गया, जिसमें एक दिव्यांग साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि तहसील सभागार के बाहर हमारी चाय की दुकान है और हमारे द्वारा चाय तहसील सभागार में भेजी गई थी। चूंकि हम दिव्यांग हैं, हमारे बच्चे चाय की दुकान पर रहते हैं, उनके द्वारा हम उनसे मदद लेते हैं। ये वीडियो पहले हम आपको दिखाते हैं। और क्या बोलते हैं, मैं दिव्यांग हूँ, चाय की दुकान से अपना परिवार चलाता हूँ। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता भी है 5वीं क्लास में। मेरी तबीयत सही न कारण होने के कारण मैंने उसे बुला लिया था। डबल केतली होने के कारण वो मेरे साथ में था। आज तहसील दिवस बहेड़ी जिला बरेली में है, इसी के कारण मैंने ज़्यादा काम होने के कारण बच्चा बुला लिया था। और क्या बोलते हैं, दिवस के दौरान साफ तौर पर बाल श्रम होता नजर आया, लेकिन उन अधिकारियों की नजर इन बच्चों पर नहीं पड़ी, जो इन अधिकारियों को, इन महानुभावों को चाय परोसते नजर आ रहे थे, इनकी सेवा खुशामद में लगे हुए थे। जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो पहले तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। एसडीएम ने कहा कि हम जांच करवाएंगे। सीडीओ से जब बात की गई तो सीडीओ ने कहा कि एक वीडियो उन्होंने जारी किया, एक वीडियो उनके द्वारा भेजा गया के न्यूज़ को, और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ये वो वीडियो है। चूंकि तहसील सभागार के बाहर एक चाय की दुकान, उन्होंने बताया कि एक दिव्यांग की चाय की दुकान है और वो दिव्यांग जो है अपने बच्चों की मदद लेने के लिए उनको इस्तेमाल करता है और उन्हीं के ये बच्चे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये बच्चे जो संपूर्ण समाधान दिवस में ये चाय परोसते नजर आ रहे हैं, ये बच्चे किसके हैं, किन बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है। लेकिन अपनी फजीहत से बचने के लिए अधिकारियों के द्वारा ये वीडियो जरूर जारी किया गया, और जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि एक दिव्यांग जिसके ये बच्चे हैं और वो अपनी मदद के लिए अपने बच्चों को अपनी दुकान पर रखता है और उनसे मदद लेता है। तो ऐसी तस्वीरें लगातार तमाम जनपदों से सामने आती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो बेपरवाह बने हुए हैं। इन बच्चों को जिस उम्र में स्कूल में होना चाहिए था, उनके मानवाधिकारों की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता। उनके अधिकारों को संरक्षण देने की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उन्हीं के सामने ये बच्चे बाल मजदूरी करते नजर आते हैं। लेकिन इनकी ये तस्वीरें किसी को दिखाई नहीं देती हैं। और जब के न्यूज जैसे संस्थान, के न्यूज जैसे चैनल, हमारे संवाददाता इन तस्वीरों के माध्यम से अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं, तो वो साफ तौर पर कहते नजर आते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं, कोई नया रास्ता तलाशते हैं अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। और इस खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कुछ मेहमान अभी आगे भी जुड़ेंगे। गौरव जैन हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ेंगे, अविरल मलिक जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, राजेंद्र यादव जी पूर्व लेबर ऑफिसर हमारे साथ जुड़ेंगे, राजकुमार कौशिक जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सानू कुमार बरेली से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। सानू, आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें बरेली की बहेड़ी तहसील की हैं, जहां साफ तौर पर अधिकारियों के सामने ये बच्चे बाल श्रम करते नजर आए। जिन अधिकारियों जिम्मेदारों के कंधे पर इन बच्चों को संरक्षण देने की, इनके मानवाधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के सामने ये बच्चे बाल श्रम करते नजर आए हैं और इन अधिकारियों की नजर भी नहीं पड़ी। जब आप जैसे पत्रकारों ने उनको ये जानकारी दी, तब वो कहते नजर आए कि कुछ उसके लिए उन्होंने वीडियो भेजा और अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। क्या है पूरा मामला? देखिए मानस, निश्चित तौर पे लगातार जिस तरीके से योगी सरकार जो है बाल श्रम को रोकने का प्रयास कर रही है, तमाम अभियान चलाए जाते हैं, तमाम
एनजीओ एक्टिव किए जाते हैं कि किसी भी तरीके से बाल श्रम ना हो पाए। लेकिन आज बरेली की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस था। वहीं जो बहेड़ी तहसील है वहां पर भी समाधान दिवस मनाया जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता बरेली के सीडीओ जगप्रवेश और जो कि वहां की एसडीएम है रत्निका श्रीवास्तव जी वो कर रही थी। लेकिन इसी दौरान एक तस्वीर वहां से वायरल होती है, एक वीडियो वहां से वायरल होती है, जिसमें साफ तौर पर से देखा जा सकता है कि दो छोटे बच्चे जो हैं जो कि तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल नाबालिग नजर आ रहे हैं, वो जो है वहां जितने भी संबंधित विभागों से अधिकारी जो पहुंचे हुए हैं उनको चाय बांटते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो वो जो केतली से चाय जो है गिलास में करते हैं, उसके बाद बारी दर बारी जो है सभी उन लोगों के लिए वो चाय बांटते हुए नजर आते हैं, जो कि वाकई चिंताजनक वाली बात थी और जिसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। जब इस मुद्दे को के न्यूज ने उठाया और एसडीएम बहेड़ी रत्निका श्रीवास्तव जी से बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर से कहना था कि हम इस वीडियो की जांच करवाते हैं। तहसीलदार को ये वीडियो भेज दी गई है और जैसे ही जो अगर इसमें निश्चित तौर पे अगर ये सच्चाई होती है तो जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने फिर बरेली के सीडीओ जगप्रवेश जी से बात करना चाहिए तो उन्होंने भी साफ तौर पर से कहा कि इसमें जो है कार्रवाई कराई जाएगी और अगर इसमें जो सत्यता पाई जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है प्रशासन की तरफ से एक वीडियो आता है जो कि एक दिव्यांग व्यक्ति का वीडियो है, जो कि बहेड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है और वहां पर चाय की दुकान लगाता है तहसील परिसर के बाहर। उसका कहना है कि साफ तौर पर से कि वो जो वीडियो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। वो उसमें वीडियो में वो व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति जो है कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो है दिव्यांग है, इसी वजह से जो है आज समाधान दिवस के दिन भीड़ ज्यादा होती है तहसील में और चाय बंटवाने के लिए, चाय बेचने के लिए उसने जो है अपने बच्चे जो कि 5वीं क्लास का छात्र है उसका सहारा लिया था, चूंकि वो हाथ से दिव्यांग है और उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब है। तो इन तमाम तरीके की उसने बातें उस वीडियो में कही है और जिसको जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया और साफ तौर पर से बताया गया कि जो इसमें कोई भी बाल श्रम जैसी बात नहीं है। लेकिन अभी की ताजा अपडेट मानस बताएं तो अभी कुछ ही मिनट पहले की बात है, सूचना विभाग का जो कि सूचना विभाग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है और उसमें एक वही वीडियो जो दिव्यांग की वीडियो है वो भी जारी की जाती है और बताया जाता है कि कोई भी बाल श्रम से जुड़ा यह मामला नहीं है। उक्त प्रकरण में उस जो दिव्यांग है उसने अपने बच्चे का सहारा लिया था, क्योंकि वो जो है चाय की दुकान लगाता है और चाय की बिक्री ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को बुलाया था। तो कहीं ना कहीं उस प्रेस नोट में यह भी लिखा कि जो ये वीडियो प्रसार किया जा रहा है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। यानी कि जिस तरीके से जब प्रशासन से सवाल पूछने का प्रयास किया गया तो एक वीडियो भी जारी हो गया, अधिकारियों ने संज्ञान भी ले लिया और एक दिव्यांग का वीडियो भी जारी हो गया मानस, और साफ तौर पर से इस वीडियो को भ्रामक बता दिया गया और बाल श्रम से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं अब इसको कहा जा सकता है कि प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया है या फिर वो हकीकत में ही दिव्यांग जो है उसने अपने बच्चे का सहारा लिया है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही ये बाल श्रम की वीडियो वायरल हुई है तो कहीं ना कहीं जो बरेली का प्रशासन है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर जहां पर फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है वहां पर खुद बाल श्रम हो रहा है। मानस ठीक है, सानू आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजकुमार कौशिक जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। राजकुमार जी, बरेली की बहेड़ी तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बच्चे जो है वो माननीय और जो महानुभाव उनको चाय परोसते नजर आए। जब के न्यूज ने इस वीडियो का संज्ञान लिया, अधिकारियों से जवाब तलब किया, खबर चलाने से पहले अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद अपनी जवाबदेही से बचने के लिए और वो जब फंसते नजर आए तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया। एक वीडियो तुरंत तत्परता से बनाया गया एक दिव्यांग का। उस वीडियो के माध्यम से वो दिव्यांग कहता नजर आ रहा है कि ये हमारी दुकान है तहसील सभागार के बाहर और हमारे ये बच्चे हैं, हम मदद के लिए उन बच्चों को दुकान पर रखते हैं, वही ये बच्चे हैं। यानी कि अधिकारियों ने अपने बचने का तरीका ढूंढ लिया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा यह नहीं बताया गया कि बच्चे किसी के भी हों, दिव्यांग के हों या सामान्य व्यक्ति के हों, लेकिन वो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। बाल श्रम निषेध है, वो किसी खास व्यक्ति के हों या किसी के भी बच्चे हों, बाल श्रम निषेध है और बाल श्रम नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को यह बिल्कुल भान नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? जी, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत सेक्शन 76 है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अगर किसी किशोर को जिसकी आयु 14 वर्ष समथिंग है उससे नीचे है और उससे श्रम कराता है या भीख मंगवाता है या किसी इस तरह का वर्क कराता है बच्चे के साथ में, जैसे आपने दिखाया हुआ है चाय वगैरह, ये और वो भी सरकारी ऑफिस में अगर किया है
तो उसके लिए दंड और कंप्लेंट का प्रावधान है। कानून के अंतर्गत इसमें 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। लेकिन जहां तक आप ये भी बात करें, दिव्यांग है और पिताजी हैं उसमें, लेकिन उसमें क्लियर है कोई भी संरक्षण देता है, कोई बच्चे से भीख मंगवाता है या बच्चों को इस तरह की व्यवस्था में लाया कि आपने कह रहे कि वो बच्चे उसमें वहां पे चाय वगैरह दे रहे थे, तो इसके लिए प्रावधान है कानून के अंदर। और जो अगर ये अधिकारियों के देख रेख में ये हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिस में हुआ है ये, तो उसके लिए संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं, आप श्रम आयोग में जा सकते हैं और वहां पे एक कंप्लेंट इस तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और आपने जो बात उठा रही है मीडिया के थ्रू, तो सबसे बड़ी तो मेन है पब्लिक में जो अवेयरनेस पैदा हो रही है, बच्चों का शोषण होता है। आपने देखा हुआ है, यहाँ ही नहीं कैसे कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पे वर्क नहीं कराया जा सकता, उनमें भी इनको लगाया जाता है बच्चों को, और यहाँ तो ऑफिसरों की गलती दिख रही है आपको। और इस गलती का तो उत्तरदायी उन अधिकारियों का है। अगर उनके ऑफिस में ऐसा हो रहा तो वो जिससे न्याय की उम्मीद आप लगा रहे, तो कैसे न्याय मिलेगा इन बच्चों को, और उनका फ्यूचर क्या हो गया। एक विकलांग बच्चा, एक आप बता रहे फादर विकलांग है, फादर को अगर ये सहारा बना रहे हैं तो वो भी तो भी ऐसे नहीं करा सकते ना, बच्चे हैं वो, अब उसकी आयु कम है जी, तो उसके लिए उत्तरदायी को देख रेख उनके उसमें हो रहा है। अब मान लिया आपने परिसर में उसको लाइसेंस अथॉरिटी दिया है, तो किस बेस पे दिया कि बच्चे से श्रम कराएंगे, और अपने बच्चे 14 साल से आयु कम है तो इस तरह का श्रम नहीं करा सकते। और आप ये खाना परोसना या चाय दिलाना, ये चीजें इस तरह का वर्क ऑफिसर है, इनका फ्यूचर क्या बच्चों का। तो हम यही कहना चाहते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के अकॉर्डिंग अगर अधिकारी की देख रेख में है तो उनके खिलाफ भी कंप्लेंट होनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले एक बार सानू कुमार के पास फिर जाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। सानू, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। पूरा मामला जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया, सानू, उसके बाद के न्यूज ने इस वीडियो का संज्ञान लिया। अधिकारियों के द्वारा पहले बात की गई कि हम इस वीडियो का संज्ञान ले चुके हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसके बाद खुद उन्हीं अधिकारियों ने तुरंत एक वीडियो जारी किया, एक दिव्यांग का वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करने के बाद अपने आप को डिफेंड करते नजर आए कि ये वो दिव्यांग व्यक्ति है जिसके बच्चे हैं, वो मजबूर है, वो कमजोर है, वो जरूरतमंद है, अपने बच्चों को चाय परोसने के लिए वो मजबूर है। क्या ये सब स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा है? और देखिए मानस, निश्चित तौर पे बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल उचित है। और जैसे ही हमने इस वीडियो की जानकारी जैसे ही के न्यूज को मिली, तो जब के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाने की बात की और एसडीएम बहेड़ी से और सीडीओ जो कि उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सीडीओ बरेली से जब उनका बयान लेने की कोशिश की, उनसे इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है इसको जानने का प्रयास किया, तो साफ तौर पर से दोनों तरफ से ये बयान आया था कि पहले तो एसडीएम बहेड़ी रत्निका श्रीवास्तव जी कहती हैं कि अगर ऐसा है तो इस पर जांच करवाई जाएगी। उसके बाद सीडीओ साहब जो कि बरेली के जगप्रवेश जी हैं, उनका भी साफ तौर पर से कहना था कि मैं एसडीएम को इस चीज का मामले की दिखवाता हूं कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन फिर आधे करीब 15 से 20 मिनट का समय बीतता है और सीडीओ साहब का खुद इस पर बयान आता है, यानी बयान उन्होंने ऑन कॉल दिया के न्यूज को, यानी कि मुझे जो कि बरेली से मैं शानू कुमार जो कि ब्यूरो चीफ हूं बरेली का, उनको मुझे वो बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर से कहा कि भाई इसमें उसने जो है दिव्यांग ने अपने बच्चे का सहारा लिया। लेकिन आप बिल्कुल निश्चित तौर पे मानस, मैं भी यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा और हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारे साथ जो है बहेड़ी के जो बरेली के सीडीओ जगप्रवेश जी हैं वो फोन लाइन पर जुड़ जाएं। उनका भी साफ तौर पर से हम इनसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है जो दिव्यांग है वो कह रहा है कि मैंने अपने एक बच्चे का सहारा लिया, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर से देखा जा सकता है उसमें 2 बच्चे जो है चाय बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो बिल्कुल संदिग्ध है और इन लोग का जो दिव्यांग का जो बयान आया है वो भी संदिग्ध है, क्योंकि वो व्यक्ति जो दिव्यांग है वो खुद कह रहा है कि हमने अपने बेटे का सहारा लिया जो कि 5वीं क्लास का छात्र है, यानी कि एक बच्चे का उल्लेख हुआ है और दूसरे बच्चे का इसका मतलब अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मान भी लिया जाए प्रशासन कह रहा है एक बच्चे का सहारा लिया गया, लेकिन फिर दूसरा व्यक्ति क्या, दूसरा जो बच्चा था वो बाल श्रम की हकीकत था। तो ये सवाल भी हम जो है इस के न्यूज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है, आखिर प्रशासन अपने आप को छुपाना चाहता है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना चाहता है। तमाम सवाल है मानस, लेकिन जवाब अभी तक कोई भी नहीं है।
ठीक है सानू, हम आपके पास आते हैं। अबरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरल मलिक जी, बरेली की बहेड़ी तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस में बच्चों से बाल श्रम कराया गया। कमोबेश प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और के न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन बच्चों की अधिकारों का जो हनन हो रहा है, इन बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है, पढ़ने की उम्र में ये बच्चे सेवा करते नजर आ रहे हैं, तो इनकी आवाज उठाना जरूरी समझा, इसलिए के न्यूज इस मुद्दे को लेकर आया। और बरेली में जिस तरीके से अधिकारी अब लीपापोती करने में लगे हुए हैं, तो वो खुद संदेह के घेरे में आ रहे हैं। ये वीडियो जब सामने आया, के न्यूज ने अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों ने कहा हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और उस अब वीडियो को ही जिस संपूर्ण समाधान में सीडीओ खुद बैठे हुए हैं, बच्चे चाय सर्व करते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घटना से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उनकी तस्वीरें हैं, लोगों के समाधान में आए हुए लोगों की जो तस्वीरें हैं सबको डिनाई करते नजर आ रहे हैं। जो वीडियो उन्होंने बाद में बनवाया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो वीडियो सच बता रहे हैं कि ये वो दिव्यांग व्यक्ति है जिसके ये बच्चे हैं। चूंकि वो दिव्यांग है और बच्चों का सहारा लेता है अपने काम में, उसको बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं, उससे बचते नजर आ रहे हैं। जी नहीं है, वो दिव्यांग व्यक्ति है, उसके द्वारा सहारा लिया गया, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन नहीं लिया जाना चाहिए था। और जहां तक विषय है बाल श्रम का, तो किसी भी प्रकार से मैं समझता हूं बाल श्रम को कोई भी व्यक्ति प्रमोट नहीं कर सकता है, बच्चों से इस प्रकार से कार्य नहीं कराया जा सकता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अधिकारियों का, तो किस आधार पर उनके द्वारा कहा गया, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, अलग विषय हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का क्लियर कट स्टैंड है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है, स्पष्ट मानना है कि किसी भी प्रकार से कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में, किसी ब्लॉक में, किसी भी जगह बाल श्रम को नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं को घटने नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो निश्चित रूप से संज्ञान लेकर कड़ी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय अधिकारियों का, तो कौन अधिकारी क्या कहता है वो जांच के बाद ही कहते हैं, उसी अधिकार के साथ कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जांच निश्चित रूप से हुई है और होनी चाहिए, बगैर जांच के उनके द्वारा भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक विषय जांच का, जांच होनी इसमें अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हमारा क्लियर कट मानना है कि किसी प्रकार से बाल श्रम उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं होने दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है। ठीक है। लेकिन जो घटना घटित हुई है मानस जी, ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। मैं कठोरतम निंदा इसकी करता हूं। के न्यूज की टीम का आपका धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आपने चर्चा की। ठीक है। हम गौरव जैन जी के पास आएंगे। गौरव जैन जी, सूबे के मुखिया का एक विजन है कि प्रदेश को राष्ट्र के जो उन्नतशील प्रदेश हैं उनकी श्रेणी में लेकर जाके खड़ा करना, और उसके लिए जो बुनियादी चीजें हैं उस पर मुख्यमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं। बाल श्रम एक बड़ी समस्या है देश के लिए भी और प्रदेश के लिए। जो बच्चे हमारे भविष्य हैं उनको उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, उनके समुचित विकास की जिम्मेदारी परिवार की है और सरकार की है। लेकिन उन्हीं बच्चों से जब जिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है इन बच्चों से बाल श्रम ना हो, उसको रोकना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, वही अधिकारी जब अपने सामने ऐसी हो रही घटनाओं का संज्ञान नहीं लेंगे और जब उनसे उसके बारे में पूछा जाएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नए नए तरकीबें सोचेंगे, तो इन बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं और जब इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो नए नए अधिकारियों के द्वारा नए नए तरकीबें निकाली जा रही हैं। गौरव, ठीक बात है मानस जी, बहुत निंदनीय और दुखद घटना है जो ऐसा होता हुआ। ये तो ऐसी घटना है जो सामने आ गई, आपके कैमरामैन वहां थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया और ये घटना सामने आ गई। प्रदेश में न जाने कितनी जगह ऐसा हो रहा होगा जो जनता तक पहुंच भी नहीं पाता। दरअसल बात क्या है ना मानस जी, सरकार देखिए, कहीं सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे, कहीं सड़कें उखड़ जा रही हैं, कहीं गौ माता की मृत्यु हो रही है, उन्हें दवाई नहीं मिल रही, चारा नहीं मिल रहा, कहीं गौ माता गायब हो जा रही है। मैं परसों आपके चैनल पर था, एक गौशाला से गौ माता 150 के लगभग गौ माता गायब हो गई थी और वहां पे फिर मध्य प्रदेश से लाके लीपापोती करने का प्रयास हो रहा था और कहीं बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज सरकार प्रदेश के ऊपर से अपना नियंत्रण खो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह धड़ा में भ्रष्टाचार के चलते अपने झूठे एक जो भ्रम का प्रोपेगेंडा बनाते हैं विजन के नाम पे, उस भ्रम के प्रोपेगेंडे के चलते
और लगातार जो बंदरबांट जनता के पैसे की सरकार और अफसरशाही के बीच में चल रही है, इन तमाम कारणों के चलते आज भाजपा की सरकार पूरी तरह धराशायी हो चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है और इनकी आज उत्तर प्रदेश पर से भाजपा सरकार की लगाम पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। और जो बच्चों के बाल श्रम की आपने बात कही, साफ दिखाई दे रहा है आपकी वीडियो में जो आप दिखा रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है उन छोटे छोटे बच्चों से किस तरह से बाल श्रम कराया जा रहा है। देखिए दिक्कत क्या है ना, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक भर्तियां नहीं हो रही, बेरोजगार का अभाव है, बेरोजगारी चरम पर है और जो थोड़ा बहुत करके किसी प्रकार से घर चला पा रहे हैं वो इतना नहीं कमा पाते कि ठीक है बच्चों को शिक्षा गौरव जी आपको रोकेंगे, गौरव जी आपको रोकेंगे। हमारे साथ जग प्रवेश जी सीडीओ बरेली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जग प्रवेश जी के न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। जग प्रवेश जी, बरेली के बहेड़ी तहसील सभागार में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें साफ तौर पर वीडियो वायरल हो रहा है और ये इस वीडियो पर हम चर्चा लेकर बैठे हैं कि बच्चों से सेवा करवाई जा रही है। बच्चे साफ तौर पर महानुभावों को चाय परोसते नजर आ रहे हैं और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नजर उन बच्चों पर नहीं पड़ी। क्या सर कारण रहे इन बच्चों से जो सेवा करवाई जा रही है? जी धन्यवाद। पहले तो मैं कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें देना चाहूंगा। जी। इसमें सोशल मीडिया टीम जो है तहसील बहेड़ी की, उसने भी इस घटना के जैसे ही इसका वीडियो प्रसारित हुआ उसके आधे घंटे के भीतर ही लगभग 3 बजे इसका एक वीडियो डाल दिया गया था, जिसमें ये चीज बिल्कुल गलत तरीके से इसको बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वो बच्चा जो है वहां पर उसके पिताजी की वहां चाय की दुकान है और वो चाय की दुकान पे बच्चा उनका खुद का बेटा है जो करीब 12-13 साल का है। क्योंकि तहसील दिवस आयोजित होता है तो वहाँ आमतौर पे 500, 200, 500 की भीड़ रहती है, तो जाहिर सी बात है कि आमदनी भी अच्छी होती है। तो जो एक विकलांग व्यक्ति है जो वहीं तहसील परिसर में चाय की दुकान लगाता है, जिसका उस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि एक हाथ से विकलांग है, तो उनकी सहायता के लिए वो बच्चा, उनका खुद का बच्चा, वो अपने स्कूल आवर के बाद में सीधे वहीं आ गया और वो बच्चा चाय बांटता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक इसमें लीगल एंगल की भी बात करें तो ये हमारा जो लेबर एक्ट है और जो बाकी हमारे अधिनियम है उसमें भी ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई बच्चा अपने पिता की हेल्प के लिए उसमें हाथ बटाता है तो ये कहीं भी बाल श्रम या फिर इस प्रकार की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, लेकिन जग प्रवेश जी, अगर एक पिता खुद दिव्यांग है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी सीमित आय है, तो क्या वो जो उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी उनको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए? क्या ये उम्र उनकी काम करने की है? उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए? और जिनको इनके अधिकारों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के सामने ये सेवा करते नजर आ रहे हैं ये बच्चे। जी, जैसा आपने बताया कि जैसे ही ये वीडियो हुआ उसके बाद में एसडीएम ने स्वयं उस व्यक्ति को बुला के उनसे भी बात की और ये भी पता किया कि बच्चा विद्यालय जाता है, पढ़ाई भी कर रहा है, वो बस अपने स्कूल के बाद में अपने पिता की हेल्प के लिए वहां पर उपस्थित हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है एक अकेला व्यक्ति 200-300 या फिर किसी अन्य, और वो प्राइवेट व्यक्ति है, कोई तहसील का कर्मी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस बात को गलत तरीके से वो वीडियो आई थिंक उसको गलत उसमें ले लिया गया है। और ये लेबर एक्ट, क्योंकि हमने तुरंत जैसे ये वीडियो सर जिस वीडियो को हम लेकर चर्चा कर रहे हैं उस वीडियो में 2 बच्चे साफ तौर पर दिख रहे हैं जो नाबालिग हैं और वो सेवा करते नजर आ रहे हैं। क्या ये दोनों बच्चे दिव्यांग के हैं? और क्या सर किसी के भी बच्चे हों इस उम्र में उनको सेवा करना निषेध है या नहीं है सर? बिल्कुल ये चीज बिल्कुल ठीक है कि सरकारी परिसरों में इस प्रकार से छोटे बच्चे नहीं दिखाई देना चाहिए। इसके लिए संबंधित एसडीएम के द्वारा भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो पूरी बात थी, जो मैंने आपको पीछे का घटनाक्रम था वो आपको बताया, इसलिए हमारी सोशल मीडिया टीम ने तहसील की इसको तुरंत इस चीज को क्लैरिफिकेशन दे दिया था। ठीक है सर, जग प्रवेश जी बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो जग प्रवेश जी सीडीओ बरेली हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जो नाबालिग बच्चे थे वो उस दिव्यांग व्यक्ति के थे जो वीडियो में हमने जो वीडियो दिखाया, उस वीडियो में जो दिव्यांग कहता नजर आ रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चे किसी के भी हों, लेकिन नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाना क्या उचित है? जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और उनके उस उम्र में उनसे काम करवाना, उन पर मानसिक बोझ डालना क्या उचित है? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समाधान दिवस में बाल श्रम और लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सानू कुमार हमारे ब्यूरो चीफ बरेली से लगातार जुड़े हुए हैं। सानू सीडीओ बरेली जग प्रवेश जी जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर उन्हीं बातों को दोहराया जिन बातों को उन्होंने पहले कहा था। उन्होंने कहा कि चूंकि वो दिव्यांग व्यक्ति अपने बच्चों का वो इस्तेमाल कर रहा था और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इन बच्चों से काम करवाने का। हमारे द्वारा लगातार निर्देशित किए गए हैं, अधिकारियों को एसडीएम के द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी सूरत में बाल श्रम नहीं होना चाहिए। बाल श्रम निर्देशित भी किया गया है और बाल श्रम हो भी रहा है। और दिव्यांग का सहारा लेकर सीडीओ महोदय कह रहे हैं कि बाल श्रम हुआ जरूर है, लेकिन चूंकि उसका पिता दिव्यांग था इसलिए जायज है। और देखिए मानस, निश्चित तौर पे जिस तरीके से सीडीओ जग प्रवेश जी ने जो है के न्यूज पर अपना बयान दिया है और उनका साफ तौर पर से कहना है कि उनकी भी बयान से बिल्कुल ये क्लियर जाहिर होता है कि जो वीडियो है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। उनका कहने का बिल्कुल जो तात्पर्य है, जितना मैं उनको समझ पाया, और यही बयान उन्होंने मुझे भी दिया था। लेकिन साफ तौर पर से जब मानस आपने ध्यान दिया होगा कि जिस तरीके से जब उनसे तीसरा सवाल किया गया कि एक बच्चा जो है वो दिव्यांग का है तो दूसरा बच्चा किसका है, क्योंकि वीडियो में 2 बच्चे दिख रहे हैं जो कि चाय को सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीडीओ साहब ने उस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर वो दूसरा बच्चा किसका है। और यही बात का जवाब तलाशने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं कि एक बच्चे पर तो उन्होंने जो है अपनी पीठ थपथपा ली कि भाई भ्रामक खबर है, लेकिन दूसरा जो बच्चा है उसका अभी कुछ अता पता नहीं लग रहा है। लेकिन जो जानकारी, जो सूत्रों की बात करें, जो कि बहेड़ी तहसील परिसर के सूत्र हैं, जो वहां पर चाय लगाने वाले हैं, ठेली पटरी लगाने वाले हैं, उनका साफ तौर पर से कहना है कि एक बच्चा तो उनका है ही दिव्यांग का, लेकिन दूसरा बच्चा कार्यरत है, काम करता है उनकी दुकान पे। तो साफ तौर पर से जाहिर है कि बाल श्रम हुआ है और साफ तौर पर से हुआ है, लेकिन इसको स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं है। बरेली के तमाम ग्रुपों में जो प्रशासनिक ग्रुप है वहां पर मानस ये स्थिति है इस समय की, ये जो खबर के न्यूज जिस मुद्दे को उठा रहा है उसको पूरी तरीके से भ्रामक बताने का प्रयास किया जा रहा है और इसका खुद सूचना विभाग ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। लेकिन सीडीओ साहब ने अपना जो बयान दिया है उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से गलत है और उसने जो है दिव्यांग ने अपने बच्चे का सहारा लिया है। लेकिन मानव सबसे बड़ा सवाल यही है और ये सवाल टटोलने के लिए हम लगातार लगे रहेंगे कि आखिर दूसरा बच्चा किसका है। पहले बच्चे पर तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया कि पहला बच्चा जो है दिव्यांग का है और मदद के लिए आया था, लेकिन दूसरा बच्चा किसका है इसका जवाब जो है एसडीएम भी देने को तैयार नहीं है और ना ही सीडीओ साहब। लेकिन बड़े सवाल है कि लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार लगातार कह रही है बाल श्रम नहीं होने दिया जाएगा। तमाम एनजीओ जो है जगह जगह प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बरेली के बहेड़ी तहसील का परिसर का मामला और खुद बरेली के प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था और एक अधिकारी नहीं, वहां पर करीब 20 से 30 अधिकारी ऐसे होंगे जो कि खुद अपने आप में सक्षम अधिकारी थे और खुद इस चीज को रोकवा सकते थे, खुद इसको बंद करवा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर देखने वाला कोई नहीं था। और यही सवाल है कि आखिर जो बाल श्रम है उसको कैसे रोका जाएगा। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरी खबर पर जो है मोहर लगती है या फिर इसकी और जांच पड़ताल होती है कि आखिर जो दूसरा बच्चा था वो किसका था। मानस, ठीक है, हम तो सानू आपको धन्यवाद करेंगे और चाहेंगे कि आप उस दूसरे बच्चे की तलाश करें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र यादव जी, आपके पास आते हैं। बरेली में सर आज संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बहेड़ी तहसील में तमाम अधिकारियों के बीच बच्चे जो है वो श्रम करते नजर आए, महानुभावों को चाय परोसते नजर आए ये बच्चे। लेकिन जिन जिम्मेदारों के कंधों पर इन बच्चों को संरक्षण देना, इनके अधिकारों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी है, उन्हीं महानुभावों को ये बच्चे चाय परोसते नजर आए। जिस उम्र में इनको स्कूल में होना चाहिए था उस उम्र में ये बच्चे सेवा कर रहे हैं, इन महानुभावों की चाय परोस रहे हैं। लेकिन जब इनसे सवाल किया गया तो अपने बचाव के लिए तमाम नए नए तरीके निकालते नजर आए। एक वीडियो जारी किया गया, इनके द्वारा बताया गया कि दिव्यांग व्यक्ति है, उसका मजबूरी में उसका बच्चा ये चाय परोसता नजर आ रहा था तमाम। लेकिन सीडीओ साहब ने ये नहीं बताया, बरेली की किसी भी अधिकारी ने अभी तक ये नहीं बताया क्या ये जायज है इन बच्चों से जो सेवा करवाई जा रही थी। उस दौरान संपूर्ण समाधान के दौरान किसी भी अधिकारी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। जब के न्यूज ने इस घटना का संज्ञान लिया तब अफरा तफरी मची और एक के बाद एक अधिकारियों के फोन आना शुरू हुए। क्या कहेंगे सर राजेंद्र जी, ये कहां तक ये जायज है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। और ये बिल्कुल निश्चित है कि
गरीब परिवारों से दो तरीके की कैटेगरी होती है बाल श्रम वाली। एक तो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो बाल श्रम करने को अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से मजबूर होते हैं जी। दूसरे कुछ टेक्निकल वाले लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही हुनर की उसमें जाना चाहते हैं और अपने परिवार के बच्चों को बजाय पढ़ाई लिखाई की तरफ अपने साथ ही लगाए रहते हैं जी। तो ये बताते हैं जो घटना है जो बहेड़ी में घटी है ये देखिए बिल्कुल निश्चित है कि 100% ये बाल श्रम वाले बच्चे ही हैं। वो अलग बात है कि एक विकलांग दिव्यांग का बच्चा हो सकता है लेकिन जगह जगह आप देखें छोटी छोटी दुकानें होती हैं। एक तो सेवा योजक भी ऐसे होते हैं जिनके कि ज्यादातर आपको बताते हैं जो बाल श्रम करते हुए लोग मिलेंगे या तो चाय की दुकान होगी या मतलब बहुत छोटी मोटी दुकान होगी, ढाबा होगा या ठेले में फल परेटरी वाले होंगे, वहां पे ये बाल श्रम वाले बच्चे मिलेंगे या टेक्निकल वाले जो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, ट्रक वाले पंचर वाले वहां मिलते हैं। लेकिन जैसे चाय की दुकान है, अब इसमें हमारे एक्ट में एक ऐसी व्यवस्था है कि हम बच्चे को बाल श्रम से मुक्त तो करा लेते हैं लेकिन उसके बताते हैं सेवा योजक को हम दंड भी दे देते हैं, सेवा योजक के खिलाफ मुकदमे भी लगा देते हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो बच्चों की एक्चुअली परवरिश होनी चाहिए, जो बाल श्रम है, बाल श्रम से उन्मूलन का मतलब यही है कि बच्चा अगर हम वहां से रिलीज करा रहे हैं तो उसको हम सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये जरूर है कि स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था भी है, सब बातें सही है लेकिन राजेंद्र सर आप लेबर ऑफिसर रहे हैं, तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके माँ बाप बहुत गरीब होंगे, उनकी मजबूरी में ऐसा करते होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार क्या व्यवस्थाएं करती है? और तमाम लोग ऐसे होंगे जो इन बच्चों से काम मजबूरी में करवाते होंगे, उनके घर वाले जानते ही नहीं हैं। तमाम ऐसी घटनाएं भी सामने आती है, बच्चों को घर से दूर ले जाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। ऐसे बच्चों को कैसे सहूलियतें प्रदान की जाती हैं और क्या परिवारों की काउंसलिंग की जाती है ऐसे परिवारों को जो मजबूरी में अपने बच्चों को इस तरीके के काम करवाते हैं? जी, लेकिन काउंसलिंग की कोई व्यवस्था है ही नहीं एक्ट में। और जो व्यवस्था है भी जैसे बच्चे के पुनर्वासन के लिए कुछ पैकेज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इसके एक्ट में नियम दिए गए हैं, वो मतलब नाम मात्र के हैं। बच्चा जब पहले तो एक्ट में 14 साल तक का था, 18 साल तक के बच्चे को इसमें कवर कर लिया गया है। लेकिन जो मतलब खतरनाक उद्योग है उनमें 14 साल ही वाला है और उसके बाद में 18 साल वाला जो है वो जनरल हैगा। लेकिन बच्चों के पुनर्वासन की सही से व्यवस्था इस एक्ट में दी ही नहीं गई है जिससे कि बच्चे का वास्तव में भविष्य सुनिश्चित हो सके या कल्याण हो सके। ठीक है सर, ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक त्रिपाठी जी, बाल श्रम भारत ही नहीं दुनिया भर की समस्या है, भारत में भी एक बड़ी समस्या है। हर प्रदेश की सरकार तमाम कानून में ऐसे प्रावधान कर चुकी हैं हर सरकारें कि इन बच्चों से बाल श्रम न कराया जाए और इसके लिए तमाम अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन बाल श्रम सर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हद तो तब हो जाती है जब ऐसे कार्यक्रमों में जहां पर जिम्मेदार अधिकारी जुड़े होते हैं, जहां पर उनका कार्यक्रम होता है जिम्मेदार अधिकारियों का, नेताओं का, वहां भी बच्चे ये बाल श्रम करते नजर आते हैं और किसी की नजर नहीं जाती है इन बच्चों के अधिकारों को जो जिनको संरक्षित करना है वो भी सेवा करवाते नजर आते हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो बचते नजर आते हैं। बरेली की बहेड़ी तहसील में भी ऐसा दिखा। संपूर्ण समाधान दिवस में बच्चे चाय परोस रहे हैं, समोसे परोस रहे हैं और अधिकारी आराम से चाय नाश्ता कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि साहब ये बच्चे मासूम बच्चे, इनसे आप सेवा करवा रहे हैं, तो वो तमाम दलीलें दे रहे हैं। आलोक सर, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो के न्यूज को बधाई कि इस तरह के अभियान को ने कैमरे में कैद किया और अधिकारियों को कहीं ना कहीं बेबस किया जवाब देने के लिए। शुक्रिया। दूसरा, आप देखिए जब बरेली के सीडीओ किस तरह से उस खबर को खंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से उस खबर को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा होता कि वो उस खबर को, सच्चाई को जानते और उस परिवार की मदद करते, उस बच्चे की मदद करते, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते, उसको काम ना करना पड़ता, इस तरह की बात करते तो मुझे लगता है कि ये उस अधिकारी के लिए ज्यादा बेटर था। लेकिन खबर को खंडन करना, उस खबर को कैसे उसमें खबर को झूठ साबित करें, वो पूरा प्रयास उसमें लगा रहा, जिस तरह से उनका बयान मैंने सुना अभी। दूसरी चीज आप देखिए कि संपूर्ण समाधान दिवस, अरे जब समाधान दिवस में अभी उन्होंने खुद कहा कि बहुत बड़ी भीड़ होती है, 500 लोग आते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की समस्याओं का समाधान अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तभी इतने समाधान दिवस में इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आखिर जो लोग विभागों के लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उन अधिकारियों के ऊपर आप अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं? आप उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं? उनको टर्मिनेट क्यों नहीं करते हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ कि आज समाधान दिवस में इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और रही बात बाल श्रम की, तो आप चाहे होटलों पर देख लीजिए, ढाबों पे देख लीजिए, कुंचों पे देख लीजिए, ज्यादातर जगह इन दुकानों पे बाल श्रम होता है और अधिकारी उसी वहां जाते भी हैं, निकलते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद संवेदन शून्य है, उनको उस तरफ ध्यान नहीं रहता है। साल में एक बार उनको लगता है कि शायद हाँ इस तरह का अभियान चलाना है, वो अभियान चलाते हैं, खबरें छपवाते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। वरना आप चौराहों पे देख लीजिए, भिक्षावृत्ति चल रही है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे वो भिक्षा मांग रहे हैं। आखिर उस रोड से क्या मंत्री अधिकारी लोग निकलते नहीं है या दिखता नहीं है? तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पे सरकार का तो ध्यान देना ही चाहिए और अधिकारियों को सरकार के आदेश का इंतजार किए बगैर खुद आगे आकर के इस तरह की चीजों पे रोक लगाएं। और मुझे लगता है कि अगर अधिकारी संबंधित जिलों के डीएम, सीडीओ इस तरह की चीजों पर खुद अगर आगे आकर के काम करना शुरू करेंगे तो सरकार की किरकिरी भी नहीं होगी और इस तरह की जो बयान देना पड़ता है, खबर को दूसरे जो सही होती है उसको भी आप भ्रमित कर बताते हैं कि पिताजी उसके विकलांग थे तो बच्चा चाय दे रहा था। ये कहाँ का नियम है कि अगर बच्चा कि वो फादर उसके विकलांग है तो बाल श्रम करा लीजिए आप? ये तो कहीं नहीं कहा गया है। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह की खबरों को खंडन करने के बजाय अपनी व्यवस्था में सुधार करते और उस बच्चे को और उनको स्वीकार करते हैं, कैमरे में आकर के उनको स्वीकार करना चाहिए था और के न्यूज को धन्यवाद देना चाहिए था कि के न्यूज ने इस चीजों को उठाया, इसके लिए उसका धन्यवाद। और हम भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, हम समाधान दिवस में बाल श्रम ना हो, उसके रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर इस तरह का बयान आता तो मुझे लगता कि शायद वो संवेदनशील थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयान दिया उससे लग रहा है कि उनका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो उस खबर का से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को खुद इस पे ध्यान दें और इस तरह के जहां भी बाल श्रम हो रहे हैं या जो भी जिस तरह का गलत काम हो रहा है वहां पे अगर निकलते समय, जांच करते समय हफ्ते भर में उस तो देखते रहे तो मुझे लगता है इस तरह के चीजों पे अंकुश लग सकता है। लेकिन अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं। मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि सरकारों में अधिकारी अपने मन मर्जी से करते हैं। आप किसी भी चौराहे पे देख लीजिए, इतने बड़ी संख्या में भिक्षावृत्ति चल रही है, सड़क गाड़ियों को रोक रोक के गाड़ियों में पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है और वो बड़ा बदतमीजी से भी बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर सब बच्चे कहाँ से आ गए? इतनी बड़ी संख्या जो भिक्षावृत्ति चौराहों पे कर रही है, कहाँ से आई, कहाँ चली जाती है? अगर इन सब चीजों पे ध्यान दे तो मुझे लगता है सरकार के लिए भी अच्छा होगा और अधिकारियों के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, जिस तरीके से आलोक त्रिपाठी जी ने कहा, निश्चित रूप से आपने सुना, उसके जवाब के साथ मेरा एक सवाल भी है, उसका भी आप जवाब देंगे। सरकार के महिला आयोग बने हुए हैं, बाल आयोग बने हुए हैं, हर व्यक्ति का एक अपना आयोग बना हुआ है, हर संस्था का एक अपना आयोग बना हुआ है। वो आयोग के लोग जो बैठ के, क्या बाल आयोग क्या कर रहा है? क्या भिक्षावृत्ति पर ध्यान नहीं दे रहा है? बाल मजदूरी बच्चे कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है? जब इस तरीके के चर्चे होते हैं, मीडिया के लोग जब ऐसे मुद्दे उठाते हैं तब उन पर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है, उसके बाद अधिकारी फिर अपनी घोर निद्रा में पहुंच जाते हैं, कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। और अगर इस तरह की घटनाएं कुछ आ भी जाती हैं तो अधिकारी अपने बचने का तरीका ढूंढ लेते हैं और कार्रवाइयां कुछ नहीं होती हैं। क्या संवेदनशीलता से ऐसे मामलों को निस्तारित नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे, उनकी जड़ में जाकर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे क्यों मजबूर हो रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है या और उनके आर्थिकी कमजोर है इस वजह से कर रहे हैं? तो तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा जब जड़ में जाकर समस्याओं को ढूंढा जाएगा और उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। जी नहीं, देखिए, मैं तो विशेष रूप से के न्यूज का, आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस विषय पर चर्चा रखी और इस विषय को कवर किया, टेलीविजन स्क्रीन पर इस विषय को समय दिया, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। लेकिन जहां तक विषय है भिक्षावृत्ति का, तो निश्चित रूप से दुखद है और उस क्षेत्र में हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उसके साथ साथ जहां तक विषय है मन मर्जी का,
तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार या कोई भी नेता मनमर्जी के आधार पर ना कभी कार्य करते हैं, न किया है, न भविष्य में करेंगे। मनमर्जी से बड़ी जनमर्जी होती है और हम जनमर्जी के आधार पर कार्य करते हैं, जनता की मर्जी के आधार पर कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी यहां मौजूद हैं, गौरव जी इस विषय में भी राजनीति तलाश रहे थे, जो कि बहुत दुखद है, निंदनीय है। इन्हें कम से कम इंसानियत के नाते, इंसानियत की दृष्टि से इस मुद्दे पर निष्पक्ष तौर पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। लेकिन ये कह रहे थे, मध्य प्रदेश पहुंच गए, उसके बाद अलग अलग विषयों पे चर्चा करने लगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इन्हें बुलाया गया तो इन्हें टॉपिक ही मालूम नहीं है। बाल श्रम के विषय पर ये 1 मिनट नहीं बोलते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सच्चाई है, सत्यता है। आपको विषय के आधार पर बोलना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक मुद्दा है बाल श्रम का, तो ये बहुत दुखद है, इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन जहां तक विषय सीडीओ साहब का, सीडीओ साहब ने जांच के आधार पर प्रकरण को स्पष्ट किया है, सत्यता के आधार पर बताया है। निश्चित रूप से उन्होंने अपना पक्ष क्लियर किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। ठीक है अब्रेल जी, हम गौरव जैन जी जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव जैन जी, जनमर्जी चल रही है या मनमर्जी? क्या संवेदनशील हैं अधिकारी और उन पर अंकुश है जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? मुझे लगता है भाजपा के साथी शायद नींद में है। इन्होंने, मैंने जो बोला, आपने मुझे बीच में रोक दिया था, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी ये सुन नहीं पाए मैंने क्या क्या बातें कही। मैंने सीधा आरोप सरकार पे लगाया कि सरकार उत्तर प्रदेश के ऊपर से अपना नियंत्रण खो चुकी है। मैं के न्यूज के हवाले से बात कहता हूँ, सड़कों के गड्ढों की बात हो, के न्यूज ने मुद्दा उठाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 8 साल में गड्ढे नहीं भर पाए। मैंने मुद्दा उठाया चारा घोटाला, चारा घोटाले में कितने लोगों पर कार्रवाई कर दी, नहीं समझ पा रहे। गाय की मृत्यु हो रही है गौ माता की, उस पर कितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है, समझ नहीं पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने कहा ठीक है अब्रेल जी आ रहे हैं, अब गौरव जी को सुन लीजिए, गौरव जी को सुन लीजिए, आ रहे हैं अब्रेल जी। ठीक है, सुनो, मैंने कहा गाय का चारा दवाई चोरी हो गई, नहीं सुन रहे। मैंने कहा गाय चोरी हो गई, गौशाला के अंदर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आज जब सरकार प्रदेश को ऊपर से नियंत्रण खो चुकी है, ऐसी अफसरशाही के सामने बाल श्रम किया जा रहा है। इस सरकार को कोई शर्म इस बात की नहीं होगी। आपके इस कार्यक्रम को 1 घंटा हो गया चलते हुए, कोई निर्णय सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ नहीं लिया और बेशर्मी से आके उस बाल श्रम को जस्टिफाइड करना काम भाजपा के सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। और अविरल मिलत जी कह रहे हैं कि मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई मुद्दे पर बात नहीं हो रही। ठीक है गौरव जी। राजकुमार कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार कौशिक जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है गौरव जी, आपकी बात आ गई। राजकुमार कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे तमाम घटनाओं को लेकर आप जागरूक रहते हैं। ऐसे बाल श्रम की से जुड़ी घटनाओं पर आप किस तरीके से जिम्मेदारों तक घटनाएं पहुंचाते हैं और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके उसके क्या प्रयास आप कर रहे हैं और आगे करेंगे? देखिए, हम सोशल एक्टिविटी होने के कारण इसमें समय समय पर अपनी एप्लीकेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समथिंग में फाइल भी किया जाता है, मैटरों को उठाया भी जाता है। लेकिन जो आपका फॉर्मेट है, के न्यूज को मैं धन्यवाद करता हूं, के न्यूज ने के द्वारा पब्लिक में जो अवेयरनेस पैदा होती है, तो ऐसे लोग जुड़ते हैं और उन बातों को उठाते हैं। हम जैसे लोगों तक भी ये बातें पहुंचती है और हम इनको PIL के माध्यम से भी कोर्ट में लेके जाते हैं। तो कारण ये है कि बाल श्रम को रोका कैसे जाए, अधिकारियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहां तक पॉलिटिकल आदमी होते हैं, वो ये जो विषय उसको भटका देते हैं। बिल्कुल, हम सामाजिक कार्यकर्ता मेन है, जो प्रेस वाले, मीडिया वाले जो जिस क्वेश्चन को उठाते हैं, बहस केवल उस मुद्दे पर होने चाहिए, ना ही कि रास्ता दूसरा अपनाया जाए। क्योंकि एक सीमित टाइमिंग होता है और मेन विषय को पे ही चर्चा की जाए। बिल्कुल, तो मेन विषय और आज का हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, बाल श्रम से जुड़ा हुआ है। और आप जो स्थिति दिखा रहे, देखो एक अधिकारी, वो CDO रैंक का अधिकारी बोल रहा था, एक तरफ कह रहा था कि हाँ ये चीज होती है, और अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अगर आपके परिसर में ये चीज हो रही है तो उत्तरदायी कौन होगा? तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल, ठीक है, है, कोई भी गवर्नमेंट जी एक्शन होना चाहिए। बाल श्रम एक अपराध है। ठीक है राजकुमार जी, समय की प्रतिबद्धता है, मजबूरी है, आगे समय इजाजत नहीं देता। आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी से यही उम्मीद करेंगे, अपने अपने माध्यमों से पक्ष विपक्ष, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, हम और आप मिलकर ऐसी जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो सके, इसके प्रयास करते रहेंगे। और
के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ऐसी इन घटनाओं को संवेदनशीलता से उठाता रहेगा और अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा और आप सभी को जगाता रहेगा। और प्रयास यही के न्यूज का होगा कि ऐसी घटनाएं ना घटें, ताकि इन बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो सके और बाल श्रम रुक सके, ये बच्चे भी अपने भविष्य को संवार सके।